नमस्कार, एनडी स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा का चौथा दिन है। खरगोन के मोरटक्का से पदयात्रा का आगाज हुआ। इस यात्रा में छत्तीसगढ़ सरकार के कई मंत्री और विधायक भी शामिल हुए हैं। छत्तीसगढ़ की मिट्टी और 7 नदियों का पानी लेकर के वे इसमें शामिल हुए हैं। यात्रा के तीसरे दिन राहुल गांधी ने मां नर्मदा की आरती भी की। इस दौरान प्रियंका गांधी भी उनके साथ मौजूद रहीं। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के उन्होंने दर्शन किए और इस दौरान कांग्रेस के कई नेता भी वहां पर मौजूद थे। अब राहुल गांधी की इस यात्रा में धर्म का तड़का लग गया है। यात्रा में राहुल गांधी की शिव भक्ति भी दिखाई दे रही है। 30 नवंबर को राहुल गांधी की जो यात्रा है ये उज्जैन पहुंचेगी। मां बगलामुखी के दर पर भी राहुल गांधी जाएंगे। तो अब इसे लेकर के सियासत देखने को मिल रही है। एक तरफ बीजेपी राहुल गांधी पर निशाना साध रही है और बीजेपी का कहना यह है कि राहुल गांधी तो इच्छाधारी हिंदू हैं। उनकी जब मर्जी होती है, जब उनका मन होता है तब वो हिंदू बन जाते हैं, जब मन होता है तब वो मुस्लिम बन जाते हैं। बीजेपी ने सीधे तौर पर राहुल गांधी को टारगेट किया है। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पूरी तरह से राहुल गांधी का समर्थन करते हुए नजर आ रही है। तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इन दिनों मध्य प्रदेश में है और यात्रा में अब धर्म का तड़का भी लग गया है। कांग्रेस हिंदुत्व की राह पर नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ से भी कई कांग्रेस के बड़े नेता और विधायक इस यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। साथ ही साथ वो अपने साथ छत्तीसगढ़ की मिट्टी भी लेकर के आए हैं और 7 नदियों का जल लेकर के वे पहुंचे हैं। आज की अगर बात की जाए तो खरगोन के मोरटक्का से पदयात्रा का आगाज हुआ है। यात्रा में छत्तीसगढ़ सरकार के कई मंत्री और विधायक शामिल हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भी इस यात्रा में शामिल हुए हैं। छत्तीसगढ़ की मिट्टी और 7 नदियों का पानी लेकर के वे इसमें शामिल हुए हैं। सहभागिता का संदेश है। पूरी मेहनत तो राहुल जी कर रहे हैं और उनके साथ चलने वाले भारत यात्री जो पहले दिन से 7 सितंबर से श्रीनगर तक जाने के लिए भागीदार बने हुए हैं। प्रबंधन है जो पूरी तरह से मेहनत कर रहा है और बहुत बड़ी पहल, बहुत बड़े लक्ष्य के लिए आज जब देश में सारे संवैधानिक व्यवस्थाओं को, संवैधानिक इकाइयों को तोड़ने का क्रम चल रहा है, उन्हें प्रभावित कर एक राजनीतिक दल मान लीजिए कि सिंगल पार्टी रूल लाना चाह रही है देश में। मल्टी पार्टी प्रजातांत्रिक हमारी व्यवस्था रही है और उसको भी प्रभावित करना चाह रही है। अन्य जो मुद्दे हैं सामयिक, बेरोजगारी के हों, महंगाई के हों, भाईचारे के अभाव के हों, आपस में समाज के लोग, विभिन्न क्षेत्रों के लोग, जातियों के लोग, धर्मों के लोग लड़ रहे हैं और इन परिस्थितियों में राहुल जी ने बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी अपने कंधों पे ली है। उसमें हम लोग सहभागी बनने जा रहे हैं। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य है भारत को जोड़ना। सभी धर्म, समाज, जातियों को जिस तरीके से देश में तोड़ने का काम किया जा रहा है उसको लेकर ये यात्रा निकाली जा रही है। माननीय राहुल गांधी जी का जो रूट है उस रूट में जो भी पवित्र स्थल पड़ रहे हैं, जन्मस्थली आ रही है, वहाँ पर माननीय राहुल गांधी जी जा रहे हैं। जैसे नर्मदा जी का कल उन्होंने पूजन अर्चन किया है। इसके बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का आज करेंगे। उसके बाद महाकालेश्वर जाएंगे, वहाँ पर दर्शन करेंगे। फिर उसके बाद बगलामुखी के भी दर्शन करेंगे। तो इस तरीके से जहाँ जहाँ पर उनके जो रूट में जहाँ भी पवित्र स्थान आ रहे हैं वो वहाँ पहुँच रहे हैं। और बहुत अच्छी बात है कि इस माध्यम से सभी को भारत से जुड़ने का और भारत को समझने का मौका मिल रहा है, क्योंकि देश को तोड़ने की जो ताकत है, जो विचारधारा है संघ और भाजपा की, उसको ये करारा जवाब भी। बीच में आया था कि ये इच्छाधारी हिंदू है। जब इनको ध्यान में आता है कि देवालयों पे जाने से वोट मिल सकते हैं तो ये देवालयों पे चले जाते हैं। फिर इनको ध्यान में आता है कि दरगाह पे जाने से वोट मिल सकते हैं तो ये इच्छाधारी मुस्लिम हो जाते हैं। ये तो इनका अपना कोई धर्म नहीं है, कोई रिवाज नहीं है, कोई संस्कृति नहीं है, कोई दिशा नहीं है। ये तो वक्त के हिसाब से चलने वाले लोग हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने राम मंदिर नहीं बन पाए, इसके लिए कोर्ट में करोड़ों रुपया खर्च किया, वकील उतारे। ये वो लोग हैं जिन्होंने राम सेतु को तोड़ने के सारे प्रयास किए और ये कहा कि राम तो काल्पनिक है, राम का कोई अस्तित्व नहीं है। तो ये ऐसे पलट जाते हैं, गिरगिट भी इनके सामने शर्मा जाए।
तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के सियासत देखने को मिल रही है। राहुल गांधी अब अपने इस भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उनकी रूट में जो भी मंदिर पड़ रहे हैं, चाहे वो बाबा महाकाल का मंदिर हो या माता बगलामुखी का मंदिर हो, वहाँ पर जाएंगे। तो चलिए आज इसी विषय को हम लेकर के चर्चा कर रहे हैं और चर्चा में हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ वीरेंद्र डागा जी जुड़ेंगे जो कि नेता हैं मध्य प्रदेश भाजपा के। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ेंगे अमित श्रीवास्तव जी जो कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रवक्ता हैं, और उचित शर्मा जी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है IND24 में। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगा अमित श्रीवास्तव जी से। श्रीवास्तव जी, बीजेपी जिस तरीके से कह रही है कि राहुल गांधी तो चुनावी हिंदू हैं, जब जब चुनाव आते हैं तब तब उन्हें हिंदुत्व की याद आती है, मंदिरों की याद आती है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, भाजपा के लोग 2 कामों में बड़े एक्सपर्ट होते हैं। आधे समय सच को छुपाते हैं और आधे समय झूठ को फैलाते हैं, और यही उनकी राजनीति का मकसद रहता है। देखिए, हमने तो जो यात्राएं निकाली हैं उसमें हमने न्याय के साथ और नफरत के खिलाफ ये यात्रा है। और जिस प्रकार से देश में संविधान को कुचलने की लगातार प्रयास किया जा रहा है, और आज जिस प्रदेश से यात्रा जा रही है वहां पर मध्य प्रदेश की जनता ने अपने मताधिकार के प्रयोग से जिस प्रकार से वहां पर सरकार बनाई थी, लेकिन मध्य प्रदेश के भाजपा के नेताओं ने क्या किया पूरे देश की जनता जानती है। जब तक शिवराज सिंह जी को, जिनके पास विधायकों का बहुमत भी नहीं था, और विधायकों का बहुमत नहीं होने के बावजूद वहां पर कांग्रेस की सरकार को गिरा के उन्होंने वहां पर सरकार बनाया, प्रजातांत्रिक मूल्यों का हनन किया, प्रजातांत्रिक लोकतंत्र को कलंकित करने का काम किया। तो जब हमने देखा कि इस देश में प्रजातांत्रिक मूल्यों को ध्वस्त करने का लगातार काम किया जा रहा है, दीगर प्रदेशों में जहां भाजपा की सरकार नहीं बन पा रही है वहां पर आप लगातार ये सरकार को गिराने का काम कर रहे हैं। कोई भी मुद्दे को, ज्वलंत मुद्दे को जब किसान सड़कों पे होता है, ये किसानों से बात नहीं करते। देश में अगर कुछ कोई आवाज उठाता है तो उसको ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के द्वारा उसको यूज करके कहीं ना कहीं दबाने का काम किया जाता है। तो हमने देखा जब लोकतंत्र के सारे रास्ते बंद हैं, और जब लोकसभा में हमारे नेता चर्चा करना चाहते थे तो माइक बंद, चीन जब कब्जा करना आ रहा है हम बताते थे तो माइक बंद, कोविड पे चर्चा करना चाहते थे तो माइक बंद, और महंगाई पे चर्चा करना चाहते थे, लोगों को रोजगार पे चर्चा करना चाहते थे तो ये माइक बंद कर देते थे। तो देश में बैठे हुए जो हुक्मरान हैं उन्हें जगाने के लिए हमने सड़कों पे उतरना ही उचित समझा। आज हम सड़कों पे हैं दिव्यांशु जी, और मैं आपको बता दूं कि जनता के बीच जाके जब हम उनको गले लगा रहे हैं, किसानों की बात सुन रहे हैं, उनकी तकलीफ सुन रहे हैं, छोटे व्यापारियों की बात सुन रहे हैं, मजदूरों की पीड़ा सुन रहे हैं, उनसे सीधे जुड़ रहे हैं, तो आप देश से नफरत, देश से डर, नफरत और महंगाई को खत्म कर न्याय का नया हिंदुस्तान बनाने के लिए हमारे नेता पदयात्रा कर रहे हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है देश में जो अपने देश से प्यार करता है, जो भारत के संविधान दिवस है, आपके दर्शकों को मैं सभी को बधाई देना चाहता हूं। आज देश चलता है संविधान से, देश जो चलेगा वो लोकतांत्रिक तरीके से चलेगा। लेकिन आप जिस प्रकार से देश को चलाना चाह रहे हैं, आज भारत जोड़ो यात्रा में देखिए, जब रेलवे के एम्प्लॉई हमारे नेता राहुल गांधी जी से मिले, उन्होंने बताया कि 135 वर्ष में हमने कभी नहीं सुना कि रेलवे को प्राइवेटाइजेशन करा जा रहा है, ट्रेनें प्राइवेट अडानी अंबानी को दी जा रही है, हॉस्पिटल और रेलवे की संपत्ति दी जा रही है। उसी प्रकार से आप देखिए हमारी एक माता है जो 12 वर्ष की जब थी तो 1942 में अगर आप देखेंगे, लीला ताई, जिन्होंने 1942 में उन्होंने पदयात्रा की थी देश की आजादी के लिए, और आज वो भारत जोड़ो यात्रा में पदयात्रा में शामिल हुई है। 92 इयर्स की हैं। लोगों का जज्बा देखिए, बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, सारे लोग इस देश से जो प्यार करता है, जो देश में भाईचारा, एक गंगा जमुना संस्कृति है, उसे बचाए रखना चाहता है, वो सारे लोग हमारे साथ आ रहे हैं। यही भाजपा की पीड़ा है। भाजपा लोकतंत्र को कलंकित करने का काम करती है। इस देश को अगर लोकतंत्र के हिसाब से, संविधान के हिसाब से कोई चला सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। ठीक है अमित जी, मैं हमारे साथ वीरेंद्र डागा जी भी जुड़े हुए, मैं उनसे प्रतिक्रिया ले लेता हूं। वीरेंद्र जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी की यात्रा के दौरान वो मंदिर भी जा रहे हैं, और अब आप लोग कह रहे हैं कि वो तो इच्छाधारी हिंदू हैं, अगर वो मंदिर जा रहे हैं तो दिक्कत क्या है वीरेंद्र जी? नहीं, किसी से कोई दिक्कत नहीं है। ये भारत में सबको सब जगह जाने का अधिकार है। राहुल जी अगर मंदिर जा रहे हैं, और अच्छा है कि उनको भारतीय जनता पार्टी के कारण मंदिर याद आने लगे, शंकर जी याद आने लगे, मां नर्मदा की आरती याद आने लगी, तो इसमें बुराई कुछ नहीं है। हम समझते हैं ये एक बहुत अच्छा
काम है कि भारतीय जनता पार्टी के कारण उनको याद आ गया कि जब तक हम यहाँ नहीं जाएंगे तब तक नैया पार लगेगी नहीं हमारी। और ये लेकिन दुख इस बात का है कि तात्कालिक जो चुनाव है उनके दृष्टिगत हम मंदिर ना जाएं। 12 महीने हम मंदिर जाएं, 12 महीने हम जनेऊ अगर धारण करते हैं तो 12 महीने। अब ये इस उम्र में आके आपको मंदिर भी याद आ गए, शंकर जी भी याद आ गए, राम भी याद आ गए, नर्मदा मैया भी याद आ गई। तो विषय चिंता का और चिंतन का ये है। भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है। बिल्कुल हमारे साथी प्रवक्ता कह रहे थे कांग्रेस के बहुत कि कांग्रेस सड़कों पर आ गई। निश्चित रूप से मैं उनकी बात का समर्थन करता हूं कि कांग्रेस निश्चित रूप से हिंदुस्तान के लोगों ने, भारत के लोगों ने कांग्रेस को सड़कों पर लाकर खड़ा कर दिया है। क्योंकि ये स्थिति जो आज 60-70 साल में कांग्रेस की ने बनाई है इस देश के अंदर, और मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत एक नया स्वर्णिम भारत एक अपना इतिहास रचने जा रहा है, तो मैं समझता हूं राहुल जी को धन्यवाद यात्रा निकालना थी पूरे हिंदुस्तान के अंदर कि मोदी जी के उसमें कार्यकाल में भारत का एक स्वर्णिम इतिहास लिखा जा रहा है। हम G20 की अध्यक्षता करने जा रहे हैं। भारत एक नई दिशा में आगे बढ़ रहा है। रक्षा के क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं। भारत आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रहा है। तो मैं कहता हूं कि धन्यवाद यात्रा निकालते तो शायद ज्यादा फायदा होता। भारत तो जुड़ाया है। भारत को तोड़ा किसने? भारत के टुकड़े किसने किए? भारत पाकिस्तान अलग कब हुआ? बांग्लादेश अलग कब हुआ? तो भारत के टुकड़े करने वाली कांग्रेस भारत जोड़ने की बात करती है। मैं कहता हूं कांग्रेस को जोड़ने का काम कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उसमें ज्यादा अगर दिमाग लगाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर उनका देश में घूमने के लिए सब स्वतंत्र हैं, और इस बहाने राहुल जी बढ़िया तफरीह भी हो जाएगी, यात्रा भी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। भारत में वो घूमने के अधिकारी हैं, घूम सकते हैं। नरेंद्र जी, एक बात बताइए, अभी आपने कहा कि कांग्रेस सड़क पे आ गई है, लेकिन अभी जब हम अमित जी की बात सुन रहे थे वो ये बोल रहे थे कि कांग्रेस को सड़क पे क्यों आना पड़ा। वो बोल रहे हैं कि जब बेरोजगारी पे चर्चा की बात आती है तो आप चर्चा नहीं करते हैं, महंगाई पे जब चर्चा की बात आती है तो आप उस पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं, तो सड़क पे तो आना पड़ेगा ना। नरेंद्र जी, चर्चा नहीं हो रही। आप लोकसभा की पूरी कार्रवाई उठा के देखिए, एक एक चीज का जवाब प्रधानमंत्री देते हैं, एक एक चीज का जवाब हमारे गृह मंत्री देते हैं, एक एक चीज का जवाब हमारी मंत्रीगण देते हैं। एक एक चीज पे आप चर्चा से भागते हो, इसलिए जनता के आप भारत जोड़ो के माध्यम से आप रोड पे आना चाहते हो। आप लोकसभा की पूरी कार्रवाई, मेरे साथी से मैं कहूंगा आदरणीय से बहुत सम्मान से, कि वो देखें कार्रवाई को, कि अगर कार्रवाई कहीं बाधित हुई है तो कांग्रेस के कारण बाधित हुई है। और लोकसभा इसी के लिए बना है कि आप वहां पर चर्चा करें, स्वस्थ चर्चा करें, स्वस्थ चिंतन करें। ठीक है मनीष जी, चलिए मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं अमित श्रीवास्तव जी से। अमित जी, क्या कहेंगे मनीष जी की बात पर? देखिए, मुझे तो ये चीज, मैं अभी साथी प्रवक्ता कह रहे थे, बहुत सम्मान के साथ मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि हम बिल्कुल, अगर मोदी जी ऐसा कोई काम करते हैं, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हम सब उनका बहुत सम्मान करते हैं। लेकिन विश्वास रखिए, अगर कोई वैसा काम करते जिसके लिए हमें धन्यवाद यात्रा निकालना पड़ता, तो हम उसमें किंचित मात्र भी हम उसमें पीछे नहीं हटते। लेकिन आज आपने कहा कि धन्यवाद यात्रा निकाले। काहे का धन्यवाद यात्रा निकाले साहब? जो अपने कॉर्पोरेट मित्रों को 9,15,696 करोड़ रुपए उन्होंने पूंजीपतियों के माफ किए, किसानों के कर्ज माफी 0, उसके लिए उनको धन्यवाद दे कि किसानों का पैसा लेकर प्राइवेट कंपनी को बीमा के लिए उन्होंने दे दिया, उसके लिए धन्यवाद करें। कि रेलवेज को उन्होंने अडानी को दे दिया, कि पोर्ट दे दिया, कि एयरवेज दे दिया, किसके लिए धन्यवाद करें? आप बड़े विद्वान प्रवक्ता लग रहे हैं मुझे, और आप ही बता दीजिए कि किस चीज के लिए हम उनको धन्यवाद दें। देखिए, मैं तो दिव्यांशु जी आपके माध्यम से एक ही चीज कहना चाहता हूं। इन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी सब सवालों का जवाब देते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता कि देश के सर्वोच्च पद पे बैठने वाले व्यक्ति, जिन्होंने आज तक 8 सालों में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी, अगर वो जनता के अपने मन की बात करते हैं, अगर जनता के दर्द तो समझते, जनता के दिल की आवाज सुनते, तो विश्वास रखिए मुझसे ज्यादा खुशी और एक कांग्रेसियों को, इस देश के हर व्यक्ति को खुशी। ठीक है अमित जी, आपकी बात भी सही है। चलिए, अब हम चर्चा में शामिल कर रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति को। मैं एक ऐसे वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों की नब्ज को अच्छे से जानते हैं। हमारे साथ उचित शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं चर्चा में। उचित जी से मैं एक सवाल कर लेता हूं। उचित जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी अपनी यात्रा के दौरान मंदिर भी जा रहे हैं, नर्मदा आरती में वो शामिल हुए थे, तो उनका ये जो हिंदुत्व कार्ड है, इससे कितना फायदा मिलेगा कांग्रेस को आने वाले समय में, बताइए। देखिए, ये सॉफ्ट हिंदुत्व की जो बात है वो पहले भी इनकी राजस्थान समिट में हुई थी। सॉफ्ट हिंदुत्व की बात हमेशा से होते आई है, इनकी मीटिंगों में उठते आई है। ये
कांग्रेस जो अपने मूल स्वभाव से, मूल चीजों से इतर होके जो सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़ रही है, ये आप एक नया डेकोरम मान सकते हैं या नया एक कॉस्मेटिक्स का आइटम इनको मान सकते हैं। सिंपल सी बात में अगर हम समझे तो ये इसके कुछ पक्षधर है, कुछ दक्षिण के लोग इसके पक्षधर नहीं है। वो मूल स्वभाव में जाना चाहते हैं, कांग्रेस को धर्मनिरपेक्ष बने रहना चाहते हैं, जो इनकी मूल स्वभाव है उसमें ही उसको खड़े रहना चाहते हैं। लेकिन जो नए लोग हैं, जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ प्रदेश के, मध्य प्रदेश के जो नेता प्रतिपक्ष है, मध्य प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी हैं, इन लोगों ने भी कई अपने विचार दिए थे। बात सत्य है राजस्थान समिट में कि भाई ये चीजें हमको अडॉप्ट करनी चाहिए, जो हम चूक रहे हैं, जिसकी फ्रेंचाइजी, जिसकी पूरा एकाधिकार, जिसका पेटेंट भारतीय जनता पार्टी के पास है, जिसका उनको राजनीतिक लाभ भी मिलते आया और मिलते रहा है। तो ये बातें काफी उठते आई है। शुरुआत इस अब नई कांग्रेस की शुरुआत है। और जहां तक भारत जोड़ो की ये बातें हैं, तो रास्ते में जितने मंदिर, मस्जिद, जितनी गुरुद्वारे, जितनी चीजें हैं, तो ये उनको जोड़ने की बात तो वैसे ही कर रहे थे। भारत जोड़ो का मूल स्वभाव तो जोड़ने का है, तो वो अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो मुझे कोई इस पर आश्चर्य की बात नहीं लगती। अलबत्ता ये जरूर समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी, जहां से मैं देख रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी अगर अपनी राजनीतिक चूक कहीं कर रही है तो इस यात्रा का विरोध करके, इस यात्रा को कहीं इस पर टीका टिप्पणी करके वो अपनी खिल्ली थोड़ी सी उड़वा रही है। क्योंकि वो भारत जोड़ो यात्रा जो दक्षिण से लेके कश्मीर तक वो जा रहे हैं, और इनके मूल बड़े नेताओं ने तो बोलना बंद कर दिया। इनके बड़े जो शीर्ष नेतृत्व है उन्होंने इस बात पे पाबंदी भी लगाई है। लेकिन वो जिस राज्य में जा रहे हैं, उस राज्य की कुछ नेता इस पे टीका टिप्पणी कर रहे हैं। इससे हो कुछ नहीं रहा है। कांग्रेस का अपना जो कांग्रेस की देखिए यात्रा का जब बहुत माइक्रोस्कोप से आप देखें तो कांग्रेस जो है वो अपनी इमेज बिल्डिंग प्रोग्राम में चल रही है। वो अपनी इमेज बिल्डिंग प्रोग्राम में है, और यात्राओं का हमेशा से राजनीति में लाभ भी मिला हो, चाहे पूर्व में आप कितना भी इतिहास देख लें। तात्कालिक लाभ भले ना मिला हो, लेकिन एक लंबा इतिहास रहा है कि उनको उसका लाभ मिलता रहा है। तो ये जो कांग्रेस इमेज बिल्डिंग प्रोग्राम में है, मंदिर मस्जिद सबको जोड़ रही है, तमाम तरीके से जितने लोग, जितने धर्म के लोग हैं मिल रहे हैं, तो इसका लाभ मिलेगा, कांग्रेस को मिलेगा, आने वाले समय में मिलेगा। लेकिन इसमें टीका टिप्पणी अगर किसी चीज की होती है तो वो इसको वो इनके फेवर में नहीं जाएगी। चलिए ठीक, ये बात तो सत्य है दिव्यांशु। ठीक है उचित जी, मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूँ महेंद्र जी से। महेंद्र जी, आपने उचित जी की बात सुनी, वो कह रहे हैं कि इस यात्रा पर टीका टिप्पणी से बीजेपी को बचना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस तो अपनी इमेज बिल्डिंग में लगी हुई है। लेकिन अगर बीजेपी इस पर कोई टीका टिप्पणी करती है या राहुल गांधी को टारगेट करती है तो उनके हिसाब से ये ठीक नहीं है। क्या कहेंगे इस पर? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी ऐसी टीका टिप्पणी नहीं की है उनकी यात्रा पर। वो यात्रा कर रहे हैं और उसमें पूरा प्रशासन भी उनके साथ में उस यात्रा में उनकी सुरक्षा में लगा हुआ है। अगर हमारा उद्देश्य कहीं यात्रा को रोकना होता तो हम किसी चीज का ऐसा प्रयोग करते जिससे लगता है कि यात्रा प्रभावित हो रही है। यात्रा वो करें, लेकिन अगर किसी चीज का प्रश्न आएगा तो उस प्रश्न का उत्तर देना जो मंच से वो बोलते हैं या उनके साथ चलने वाले साथी बोलते हैं, तो उसको भारतीय जनता पार्टी अगर उसका जवाब देती है तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई कमी होना चाहिए। हम अगर टीका टिप्पणी हम उनके जवाब हम देते हैं, टीका टिप्पणी नहीं करते। हम तो कह रहे हैं वो उनका स्वागत है, घूमे, वो पूरे हिंदुस्तान में घूमने का अधिकार है हर पार्टी के कार्यकर्ता को, चाहे आपकी हो चाहे कोई भी पार्टी हो, वो घूमने के लिए स्वतंत्र है, भारत में अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र है। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। जी जी। तो समझता कि हम लोग कोई अलग से बात कर रहे हैं, लेकिन अगर प्रश्न आएगा तो हमें उसका उत्तर देना पड़ेगा, और हम उत्तर देने की प्रक्रिया में हैं। हम अपनी तरफ से कोई बात नहीं कर रहे हैं। चलिए ठीक है, मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूँ अमित श्रीवास्तव जी से। अमित जी, क्या कहेंगे नागा जी की बात पर? देखिए, निश्चित तौर पे भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता की मैं पूरी तकरीर सुन रहा था, और मुझे ऐसा लगता है कि भारत की धरती प्रेम, सौहार्द और सत्य और न्याय की धरती है। और इसका संदेश देने भारत जोड़ो यात्रा हमारे नेता राहुल गांधी जी जहां जहां पर जा रहे हैं, और जो जन समर्थन और जन समूह और जो उनके साथ जो लोग जुड़ रहे हैं, मुझे निश्चित तौर पे ऐसा लगता है दिव्यांशु जी कि यह जन समर्थन परिवर्तन का शंखनाद है। देखिए, भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता, मैं तो आपसे भी कहना चाहता हूं कि जो हमारा स्लोगन है, हाथ उठाते चलो, कदम बढ़ाते चलो, कदम ताल तलते चलो और भारत को जोड़ते चलो। देखिए, ये न्याय, नफरत के खिलाफ और न्याय के साथ जो हमने एक क्रांति का आगाज हमने किया है, इस यज्ञ में यहाँ आने वाला हर योद्धा जो इस देश से, जिसके दिल में भारत धड़कता है, वो इस यात्रा में आए। और मैं तो आप जो देश की जनता से भी हम यही कह रहे हैं कि जो समय अभी चल रहा है, ये हमारी जो यात्रा है, ये देश में हर उस व्यक्ति को हमारे साथ वो आए जो इस देश से प्रेम करता है, जो नफरत इस देश में नहीं चाहता, जो इस देश में प्रेम और भाईचारा चाहता है।
और शायद मैं इसीलिए कहता हूं कि हमें हमारे देश के संविधान की रक्षा करना है, हमें हमारे देश की आजादी की रक्षा करना है। और मैं आपके माध्यम से देवांशु जी ये कहना चाहता हूं कि अभी तो ये आगाज है, हौसला रखो, वक्त बदलेगा जरूर। इनका तो दौर चल रहा है, हमारी सुनामी आएगी, हमारा टाइम भी जरूर आएगा। लेकिन आपको मैं बता दूं, हर वो व्यक्ति से मैं आह्वान करना चाहता हूं, चाहे वो कांग्रेस का हो, भाजपा का हो, दिगर पार्टी का हो, जिसके दिल में न्याय के प्रति सम्मान है, जो देश में सौहार्दपूर्ण वातावरण करना चाहता है, वो इस यात्रा से जुड़े, अपना भी एक सहयोग उसमें दे, चाहे वो कोई भी पार्टी का हो। अगर भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता भी हैं तो मैं उनका भी स्वागत करता हूं कि आप भाई हैं, हमारे इस देश के निवासी हैं, आप आइए और इस यात्रा में आप देखिए कि कैसा जन समर्थन हमको मिल रहा है। देश की जनता परिवर्तन चाह रही है साहब। लगातार जो संवैधानिक संस्थाओं को तोड़ने मरोड़ने का काम किया जा रहा है, देश की जनता जिस प्रकार से आपने कहा कि यही तो लोकतंत्र की ब्यूटी है। मैं तो कहता हूं, भारत में जब संविधान हमें दिया है और हम सबको एक अधिकार प्रदत्त है, लेकिन अगर देश की संवैधानिक ढांचा जो हमने इतने सालों में हम सब ने मिलके, मैं सब जब कहता हूं उसमें पूरे देश के लोग आते हैं, हम सब ने मिलके इतने मजबूत भारत को जो बनाया है। लेकिन आज अगर आप अपने कॉर्पोरेट मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए जब आप किसानों से बात नहीं करते, जब आप लोगों से बात नहीं करते, आप अपने मन की बात करते हैं, लोगों की पीड़ा को आप नहीं समझते, तो हम कैसे सड़कों पे नहीं आएंगे, उनके साथ हम कैसे संकनात नहीं करेंगे, कैसे हम उनकी आवाज बुलंद नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम आवाज बुलंद करते हैं तो हमारे लोगों को सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स के द्वारा जो दड़ाने का प्रायोजित कार्यक्रम आपके नेताओं के द्वारा किया जाता है, ठीक है अमित जी, ठीक है। देश में एक राजनीति को दूसरी धारा में ले जाने का काम किया जा रहा है। संविधान दिवस है आज और संविधान से ये देश चलेगा, आपने बिल्कुल सही कहा। चलिए मैं उचित जी से एक सवाल कर लेता हूं। उचित जी से मेरा सवाल ये रहेगा, उचित जी अभी आप थोड़ी देर पहले अपनी बात जब कह रहे थे, आपने कहा कि इमेज बिल्डिंग कर रही है कांग्रेस। मेरा आपसे सवाल यही रहेगा कि इमेज बिल्डिंग चलिए अपनी जगह ठीक है, अगले साल की अगर हम बात करें तो 3 राज्यों में चुनाव होने, 3 बड़े राज्यों में, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, वो जो एक नई इमेज बिल्डअप हो रही है कांग्रेस की, क्या वाकई में उसका फायदा मिलेगा? उचित जी। जी निश्चित तौर पर मैं पहले भी कह चुका हूं दिव्यांशु कि ये राजनीति, ये भी जितने भी लॉन्ग मार्च होते हैं, जितने भी यात्राएं होती है, इसके फर्क पड़ते हैं। अभी तात्कालिक भले न पड़े, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल के अंदर आप इसका लाभ भले न मिल पाता हो, लेकिन लंबे समय के लिए मिलता है। निश्चित तौर पर ये तीनों राज्यों में इसका फर्क पड़ेगा। वैसे भी कांग्रेस यहाँ कमजोर नहीं है, जिन तीनों राज्यों की आप बात कर रहे हैं, कांग्रेस वहाँ कमजोर नहीं है। तो निश्चित तौर पे एक जगह तो, 2 जगह तो सत्ता में है, एक जगह एकदम सशक्त विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस है। पहले तो सरकार भी उनकी थी, राजनीति, कूटनीति, आप जो भी कह लें, उसके बाद सरकार पलटी। लेकिन इन तीनों जगह पे कांग्रेस एक मजबूत स्थिति पर तो है जी 2023 के लिए। अब इसका कितना लाभ राहुल गांधी की यात्रा का वहां मिलेगा, ये कह पाना तो बहुत अभी मुश्किल होगा। और मैं हाँ भी कह दूं तो ये बहुत हाइपोथेटिकल होगा कि इसका आकलन और गणना अभी की जा सके 1 साल पहले। लेकिन लाभ मिलेगा, इन यात्राओं का लाभ मिलता है। 2023 में नहीं तो 2024 में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए जो निकले हैं, तो निश्चित तौर पर 23 में भले ना मिले, लेकिन 24 में इस पार्टी को केंद्र में काफी अच्छा रिजल्ट, पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। जो डूबती हुई कांग्रेस थी, जो मर्सिये पे चली गई कांग्रेस थी, सड़क पे कांग्रेस है। सड़क पे आना किसी विपक्ष के लिए बहुत लाजमी भी है और इसको बहुत सम्मान से देखना चाहिए। मैं माफी चाहूंगा, मेरे भाजपा के जो मित्र बैठे हैं, उन्होंने कहा कि सड़कों पे दिख रही है बात कांग्रेस। हम यही चाहते हैं कि विपक्ष जो भी हो वो सड़कों पे दिखे, भले ही सड़क पे हो मगर सड़क छाप हरकतें ना हो। ये उम्मीद करता है विपक्ष से, वो उम्मीद की जाती है विपक्ष में हो कि आपकी बातें अगर सदन में नहीं सुनी जा रही है तो आपको सड़कों पर नजर आनी चाहिए। ये मजबूत विपक्ष की निशानी है, यही सच्चे लोकतंत्र की निशानी है कि आप सड़कों पर दिखे और अपना मैसेज दें। चलिए बहुत बढ़िया, बड़ी अच्छी बात आपने कही उचित जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। मनेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, अमित जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो बड़ी अच्छी बात कही उचित जी ने कि विपक्ष का तो काम ही है सड़क पर दिखना, अगर सदन में अपनी बात ना रख सके तो सड़क पर अपनी बात रखे, ये बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही है। राहुल गांधी की जिस तरीके से यात्रा देखने को मिल रही है और इस यात्रा में छत्तीसगढ़ कांग्रेस से भी कई नेता और विधायक शामिल हुए हैं और अपने साथ साथ वो 7 नदियों का जल लेकर के आए हैं और मिट्टी लेकर के आए हैं, जहां पर राहुल गांधी पौधारोपण भी करेंगे। तो वहीं इसे लेकर के बीजेपी भी हमलावर है, बीजेपी लगातार इस पर हमलावर है और बीजेपी का कहना यह है कि राहुल गांधी या कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड खेल रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं और मंदिरों में जाकर के हिंदुत्व कार्ड खेल करके हिंदू वोटों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। तो लेकिन वहीं दूसरी ओर ये भी देखने वाली बात होगी कि ये जो सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड है आने वाले समय में, यानी कि 2023 के चुनाव में और 24 के चुनाव में कांग्रेस को कितना फायदा दिला पाता है। तो एनडी स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए एनडी 24 के साथ। नमस्कार।